ये कहानी दिल्ली के आर्यन की है, जो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। आर्यन के पिता विक्रम दरवाजा खोलते हैं। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। विक्रम कहते हैं, सोमनाथ चाचा, आइए, अंदर आइए। आर्यन पूछता है, पापा, ये कौन है? विक्रम बताते हैं, ये मेरे गांव के पड़ोस के सोमनाथ चाचा हैं। अब इस दुनिया में इनका कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया है। आर्यन सोमनाथ चाचा के पैर छूता है और स्कूल निकल जाता है। बाल विद्या निकेतन में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे पोस्टर बना रहे हैं और गुब्बारे फुला रहे हैं। विक्रम, जो स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को अगले दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आने को कहते हैं। जब आर्यन स्कूल से घर लौटता है तो दरवाजा सोमनाथ चाचा खोलते हैं। आर्यन हैरान रह जाता है, क्योंकि सुबह जो सोमनाथ चाचा बूढ़े दिख रहे थे, अब वे जवान लग रहे हैं। अंदर जाने पर आर्यन देखता है कि उसके पिता विक्रम एक पुतले की तरह शीशे के सामने बैठे हैं। सोमनाथ एक हड्डी निकालते हैं जिस पर विक्रम के बाल बंधे हैं। जैसे ही सोमनाथ उस हड्डी को तोड़ते हैं, विक्रम अपना सिर शीशे पर दे मारते हैं और उनके चेहरे से खून बहने लगता है। सोमनाथ के आदेश पर विक्रम अपने ही बेटे आर्यन का गला दबाने लगते हैं। सोमनाथ आर्यन को धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो दोनों को मार देंगे। अगली सुबह आर्यन देखता है कि उसके पिता और भी दुबले हो गए हैं, जबकि सोमनाथ चाचा और भी जवान हो गए हैं। सोमनाथ तंत्र साधना कर रहे हैं और आर्यन को कुछ टॉफियां देकर कहते हैं कि इन्हें अपने दोस्तों को खिला देना। स्कूल में आर्यन डरते डरते वो टॉफी अपने दोस्त कबीर को दे देता है। रात के 8 बजते ही कबीर की आंखें लाल हो जाती हैं और वो पागलों की तरह जंगल की ओर भाग जाता है। कबीर की मां परेशान होकर स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाती हैं। पुलिस बुलाई जाती है और कबीर के गायब होने के पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए जाते हैं। तभी पुलिस से बचकर भाग रहा एक चोर आर्यन के घर में घुस जाता है। वो देखता है कि सोमनाथ चाचा साधना कर रहे हैं और उनके सामने विक्रम और कबीर बैठे हैं। चोर पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिस पर इनाम है। वो प्रिंसिपल को फोन करके पता बता देता है, गोपालपुर, ब्लॉक डी, मकान नंबर 75। प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर अजय वहां पहुंचते हैं। सोमनाथ शव साधना कर रहे होते हैं। विक्रम और कबीर अब बूढ़े दिखने लगे हैं, क्योंकि सोमनाथ उनकी ऊर्जा चुरा रहे हैं। सोमनाथ कबीर को आदेश देते हैं और कबीर प्रिंसिपल पर हमला कर देता है। इंस्पेक्टर कबीर को धक्का देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला देते हैं। आर्यन समझ जाता है कि सोमनाथ चाचा सबको अपनी उंगलियों पर कैसे नचा रहे हैं। वो चुपके से सोमनाथ के बाल काट लेता है और एक हड्डी पर बांधकर उसे तोड़ देता है। जैसे ही आर्यन वो हड्डी आग में फेंकता है, सोमनाथ के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाते हैं। सोमनाथ के मरते ही विक्रम और कबीर उनके वश से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कबीर की मौत हो चुकी होती है। इंस्पेक्टर के पूछने पर आर्यन बताता है कि सोमनाथ चाचा एक मायावी तांत्रिक थे, जो लोगों की उम्र और ऊर्जा चुराकर खुद जवान बने रहना चाहते थे।